औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े की सब्ज़ी आलू अरवी। अरवी को सबसे पहले मैंने कट किया है, वॉश किया है, और वॉश करने का एक इसका स्पेशल मेथड है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूं कि इसको नमक लगा के कुछ देर रखना है, फिर उसको फ्रेश पानी के साथ धोना है। लेकिन उसके दरमियान एक प्रोसेस करते हैं इसको मलने वाला, तो वो भी उसके ऊपर भी मैं स्पेशल किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। तो खैर मैंने वो सारा किया करने के बाद फिर मैंने घी लिया है। जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने ये डाल दी है जी अरवी। अरवी अब ये तड़क जाएगी, इसको तड़का लेना है, इसको ना फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, कम अज़ कम भी 5-7 मिनट के लिए इसको कर लेना है जी फ्राई। और जब ये हमारी फ्राई हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसको एक अलहदा प्लेट में निकाल लेना है। और ये देखें, मैं अब इसको ना थोड़ा थोड़ा करके अलहदा प्लेट में निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इसका सालन बनाने का। और ये मैंने ना इसको अलहदा प्लेट में निकाल लिया था, और अब हम बर्तन चेंज नहीं करेंगे और इसी बर्तन में ही हम अपना नेक्स्ट सालन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी डालने से भी ना तो वो जो सब्ज़ी है ना वो ज़्यादा ही यानी कि ना ऐसे ग्रीसी ग्रीसी सी बनती है। तो मैंने इसके अंदर अब डाला है लहसुन, और लहसुन किया है जी कुटा हुआ लहसुन डाला है, या फिर क्रश किया हुआ लहसुन डाल लें। डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर कटे हुए टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर अपना कच्चा प्याज, जो कि मैंने 3 से 4 अदद मुनासिब छोटे साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, तो जैसे ही फ्राई होंगे तो फिर मैंने इसके अंदर इसके मसाला जात डाल देने हैं, हल्दी, लाल मिर्च और साथ नमक। नमक हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है ना वो अरवी को हमने नमक लगा के धोया है, तो वो उसके अंदर थोड़ा सा नमक पहले ही होगा। तो अब हमने थोड़ा सा ना कम ही नमक रखना है। तो फिर साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देना है जी एक छोटे से बड़ा, एक जो नॉर्मल चम्मच होता है वो 2, और जो थोड़े से एक हम सालन वगैरह कुछ डालने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच ही काफ़ी होगा दही का डाल देना है। फिर मैंने एक मसाला तैयार कर लिया। मसाला तैयार करने के बाद इसके अंदर मैं अब आलू डाल दिए हैं। आलू मैंने तकरीबन 2 आलू लिए थे मुनासिब साइज़ के। इसको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया है, भूनना है, इसमें ना भून लेना है, भुनाई कर देनी है इसकी। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद ये हमारी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई अरवी डालने के बाद हमारा हो गया जी काम ख़त्म। अब हमने इसको 3 से 4 बार हिलाना है। हिलाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर दे देना है हल्की सी आंच पे दम। ना हमने कोई पानी का छींटा लगाना है, कुछ भी नहीं करना, और कम ऑयल में, यानी कि आप देखेंगे इसकी लास्ट लुक में भी कि ऑयल जो है ना वो साइडों पे निकला हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और जो दम है ना वो तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट आप लगा दें हल्की आँच पे। और ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद मैंने आके चेक किया, और हमारी जो फाइनली है अरवी ग्रीसी नहीं है, आप देखें ऑयली नहीं है, बड़ी अच्छी बड़ी खुशबूदार अरवी बनके तैयार हो गई। ये मुझे फिर बाद में याद आया, तो फिर मैंने वो ऑफ कैमरे में ही 3 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी थी। मेरे पास आजकल में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया नहीं है, यहाँ इर्द गिर्द दुकानों से पता करवाया है, लेकिन ना वो बस कभी कभी नहीं मिलती चीज़। तो खैर फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला, और फाइनली हमारी जो है ना अरवी रेडी हो गई। ये देखें जी हमारा फाइनली रेडी हुई अरवी। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी गरम मसाला। आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।